यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी के आप किसी भी पेपर को देख लीजिए, वो चाहे पीसीएस का पेपर देख लीजिए, चाहे आरओ का, चाहे बेस लेवल के ग्रुप डी का ही कोई भी पेपर क्यों ना देख लीजिए, यहाँ दो ही पैटर्न है, या तो आसान आएगा या तो टफ आएगा। जब आसान आएगा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बनाया था उस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर टफ आएगा तो ये आएगा। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में तब आता है जब ये टफ रहता है। और देखिए, पहली बार पीटी हो चुका है तो हो सकता है दिखाने के लिए दूसरी बार टफ पेपर बना दिया जाए, तो आपको इस हिसाब से, और ये आ भी सकता है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद इसको आपको ढूंढना पड़े, इसीलिए मैंने इकट्ठा बना दिया। इनमें से एकाक आ जाती है अक्सर, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए या उनको डराने के लिए हमने कुछ षड्यंत्र किया, प्लस हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए, या हम कुछ काम कर रहे थे उनके खिलाफ, उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ षड्यंत्र किया। वही कुछ इंपॉर्टेंट षड्यंत्र यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने षड्यंत्र के बारे में आपको पहले पता था। सबसे पहला आ जाइए 1908 का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर का मतलब अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है, देखिए 3 केस एक ही रहे, चाहे अलीपुर षड्यंत्र केस कहे, चाहे मुजफ्फरनगर षड्यंत्र केस कहे, चाहे मणिकतल्ला कॉन्स्पिरेसी कहे, चाहे मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी केस कहे। ये सारे कॉन्स्पिरेसी केस एक ही घटना से मिक्स हैं। कैसे हुई घटना? ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी 2 लोग थे। इन्होंने क्या कर लिया, एक जज थे किंग्सफोर्ड, वो मुजफ्फरनगर में आ रहे थे, तो उन पे इन लोगों ने हमला कर दिया ट्रेन की बोगी पे। अब किस्मत से वो उस बोगी में नहीं थे, वो तो बच गए, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके चक्कर में पूरी की पूरी ये बिकॉज दीज बोथ वेर समहाउ रिलेटेड टू दी अनुशीलन समिति, तो पूरी की पूरी अनुशीलन समिति को अरेस्ट कर लिया गया। अरविंदो घोष और वारिन घोष 2 भाई थे सगे, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इसको क्यों, इन लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि इन पे ये चार्ज लगाया कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ वार छेड़ रहे हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं। तो याद रखिए, मणिकतल्ला कॉन्स्पिरेसी, मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी, या फिर कहा जाए मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने हमला करने का प्रयास किया और मारने का प्रयास किया किंग्सफोर्ड को। उसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोग पे केस लगाया। कौन सा? कि ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ वो कर रहे हैं, क्या बवाल काट रहे हैं, इसलिए ये मणिकतल्ला और मुरारी पुकुर। क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर पता था तो ठीक है। दूसरा आ जाइए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। 1912 में जब दिल्ली में वो आ रहे थे, हार्डिंग आ रहे थे, जब हार्डिंग वायसराय थे, वो जब एंटर कर रहे थे, तो उस समय रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने इन पे हमला करने की कोशिश की। दे ट्राई टू किल हिम, इनको मारने की कोशिश की जब वो दिल्ली की सीमा में एंटर कर रहा था। इसको बोला जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन दोनों पे मुकदमा चला। उसके बाद अगला आ जाइए नासिक षड्यंत्र केस। देखिए, बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बना सकता, मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को अगर बताना हो तो लाइव क्लास लेके 2-4 घंटे नाचता रहे आदमी, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। ना ही आप लोगों को ऐसी चीज़ों पे बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब आ जाइए नासिक षड्यंत्र केस या नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909। तो आप पहले क्या करेंगे, अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर में ये 2 लोग थे। मणिकतल्ला में इन लोग पूरे अनुशीलन को उठा के अंदर कर दिया गया। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में रास बिहारी बोस, सचिन चंद्र सान्याल ने मारने की कोशिश की। ऐसे ही नासिक षड्यंत्र केस में 1909 में हुआ था। एक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे थे, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। नासिक का जो कलेक्टर था जैक्सन, उसको मार दिया, उसको उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। तो उन पे मुकदमा किस पे चला? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के आधार पे मुकदमा चला। उसके बाद अगला आ जाइए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर षड्यंत्र केस 2 थे, एक तो 1915 का था जिसमें जतिन दास शामिल थे, और दूसरा 1929 का था। आमतौर पे यही वाला आपके एग्जाम में आता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था, भगत सिंह जी और क्या नाम है, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली, लाहौर असेंबली में बम मार दिया था। बम जब फेंक दिया था, किस तारीख को फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया था। उसके बाद भागे नहीं थे, अपने आप को अरेस्ट कराया 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद और आ जाइए अगला, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुआ था। 1929 का मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस किस लिए था? भारत के जितने भी लेबर यूनियन वाले लीडर थे, लेबर यूनियन का मतलब जो लेबर यूनियन होते हैं यार, और क्या, लेबर यूनियन वाले जो लीडर्स थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुखर हो रहे थे या गवर्नमेंट को बहुत गरियाना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट की, याद रखिएगा, ये कॉन्स्पिरेसी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी गवर्नमेंट ने की। किनके खिलाफ? 31 लीडरों के खिलाफ। 31 इंपॉर्टेंट लीडर थे लेबर यूनियन के, उन सबको अरेस्ट करवा लिया।
ज़बरदस्ती अरेस्ट करवा लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर रहे थे, केस, या गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे केस क्या है, लोगों ने परेशान किए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी केस लगा के इसको अंदर कर दिया 31 लोगों को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी डेट याद रखिएगा, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी जो है 1924 में हुई थी। इसकी डेट आती है एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में इसकी डेट आएगी। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये आएगा। आपने अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो आप सही कर ले जाएंगे, नहीं की होगी तो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी, फिर आप मुझे कहेंगे सर पढ़ाया नहीं आया। सब वही आता है, कुछ अलग से नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 50 वीडियो बनाई उससे 40 वीडियो से कुछ ना है, लेकिन बची 10 वीडियो से सब आ जाएगा। समझ रहे हैं? 14 वीडियो मैंने गवर्नमेंट स्कीम की बनाई थी, सब उससे आया था लेखपाल में। आप में से किसी ने देखा ही नहीं होगा शायद, जिसने देखा उसने सब सही किया। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो शाम को आएगा। थैंक यू।